नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। इस विशेष न्यूज प्रोग्राम में सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव के लिए आज का मुद्दा, जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए 28 दलों का इंडिया गठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग और संयोजक के नाम को लेकर एक मत नहीं हो पा रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। वहीं हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं। INDIA ब्लॉक में सीट शेयरिंग पर सामंजस्य से पहले ही विवाद की खबरें निकल कर आने लगी हैं, पहले भी आई थी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सीधे TMC प्रमुख ममता बनर्जी को निशाने पर लिया है। यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी अलायंस ही नहीं चाहती हैं, वो मोदी की सेवा में लगी हुई हैं। दरअसल बुधवार को तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अलायंस में सहयोगी कांग्रेस को सिर्फ 2 लोकसभा सीटें देने का फैसला लिया था। एक अपने फॉर्मूले के हिसाब से 2019 के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने राज्य में 43% वोट हासिल किए थे और 22 सीटें जीती थी। ऐसे में TMC चाहती है कि बंगाल में वो प्रमुख पार्टी है और उसे सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अब इस फैसले को लेकर दोनों पार्टियों में वाद विवाद छिड़ गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के यूपी और बिहार में भी सीटों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। कांग्रेस यूपी बिहार में कितनी सीटों पर अपनी गणित लगा पाती है, ये ही जानने की कोशिश करेंगे और इस पर भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल रहेगा, तमाम मेहमान जुड़ेंगे। मगर उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। लोकसभा चुनाव के लिए 28 दलों का इंडी गठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग और संयोजक के नाम को लेकर एक मत नहीं हो पा रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में तस्वीर साफ नहीं हो रही है। वहीं हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं। बंगाल में कांग्रेस को 2 सीट ऑफर होने पर कांग्रेस ने ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्ति जताई है। प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने TMC के इस फॉर्मूले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि पता नहीं किसने ममता से भीख मांगी है। हमने तो कोई भीख नहीं मांगी है। ममता खुद ही चाहती है कि वो गठबंधन में रहे। हमें ममता की दया की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सीधे सीधे कह दिया कि ममता बनर्जी अलायंस के मूड में नहीं है। वो अपने हिसाब से गठबंधन को आगे चलाना चाहती है। दरअसल TMC पश्चिम बंगाल में अलायंस सहयोगी कांग्रेस को सिर्फ 2 लोकसभा सीट देने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव विपक्षी गठबंधन इंडी में सीटों की भागीदारी उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन सीटों तक भी सिमट सकती है। कांग्रेस नेता भले ही अब तक विपक्षी गठबंधन में उसके हिस्से सम्मानजनक सीटें आने की बात कहते रहे हो, पर नए समीकरण उनकी उम्मीदों को झटका देने वाले हो सकते हैं। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में अपने खोए जनाधार को बढ़ाना ही सबसे बड़ी चुनौती रहा है। साल 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो रायबरेली की सीट से केवल सोनिया गांधी ही जीत दर्ज कर सकी थी। कांग्रेस अपने गढ़ अमेठी तक में चुनाव हार गई थी। यहाँ राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। हम लोग तो भूख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। अगर उनको लगता है कि ममता बनर्जी माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा के सेवा में लगे हुए हैं, तो ममता बनर्जी को इंडी जोट में इंडी अलायंस में क्यों लिए आप? ममता बनर्जी फिक्स कर रहे हैं कौन प्रधानमंत्री फेस होगा, खड़गे जी। आप लोग मान रहे? क्यों मान रहे? ममता बनर्जी फिक्स किए हैं इंडी अलायंस का नाम, आप लोग नहीं फिक्स किए हैं, क्यों अलाय कर रहे? ममता बनर्जी फिक्स कर रहे 31 दिसंबर में के अंदर में सीट शेयरिंग का हिसाब सब कुछ करना होगा, क्यों अलाउ कर रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी पर चर्चा करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे कि अब तक भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। अगर तय हो भी पाया है तो उस पर भी इतना ज्यादा वाद विवाद हो रहा है कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां तक कि ये कह दिया कि भाई कांग्रेस की तरफ से बयान TMC के लिए आ रहा है कि आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं, उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हमारे तमाम पैनलिस्ट कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तमाम प्रवक्ता पार्टियों के और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मामला देखिए कितना गंभीर है। अब तक सीट शेयरिंग की बात की जाती है तो इसमें अगर किसी को बढ़त मिलती है तो अभी तक तो भाजपा को बढ़त दिखती हुई ये मिल रही है, क्योंकि तमाम पार्टियां जो हैं वो एक साथ आ भी चुकी हैं। लेकिन अब तक कई अहम मुद्दों पर कोई फाइनल बात नहीं हो पाई है, जिसमें से कई चीजें हैं। पहला तो सीट
सीट शेयरिंग, उसके बाद प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार की बात, कौन उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, साथ ही साथ कहां पर कैसे सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला फिक्स किया जाएगा। इतनी मीटिंग्स हुई, पर मीटिंग्स का निष्कर्ष जो है कब निकलेगा, सही निष्कर्ष कब निकलेगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। कुछ ही पलों में मैं चाहूंगा कि हमारे तमाम प्रवक्ता जो हैं, मेहमान हैं टीवी स्क्रीन पर आपके, वो भी आए, ये आ भी गए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने तमाम पैनलिस्ट का। संजय चक्रवर्ती प्रवक्ता टीएमसी से, वो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए। और साथ ही साथ खेमचंद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से, वो हमारे साथ हैं। मनराज गुज्जर राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ हैं। और शशि दुबे प्रवक्ता कांग्रेस के, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं उनको अभी ऑडियो नहीं आ रहा, लेकिन शुरुआत हम इसकी अभी कर देते हैं। पहला प्रश्न मैं चाहता हूं यहां पर कांग्रेस की तरफ से आए शशि दुबे जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब क्या हो गया। अधीर रंजन चौधरी इस लेवल के बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने भीख नहीं मांगी, एक भीख के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और 2 सीटों की ऑफर के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है इंडिया अलायंस के लिए, INDI अलायंस के लिए, तो बहुत एक धोखे वाली बात नहीं हो गई है कांग्रेस के लिए, खासतौर पर बंगाल में समर्थक पार्टी है आपकी वो। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, और कांग्रेस को अगर प्रादेशिक घटक दल कांग्रेस को अगर नीचा दिखाना चाहे तो वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसे अधीर रंजन चौधरी जी ने जो कहा, उन्होंने ये गलत नहीं कहा कि अगर ममता जी सीट शेयरिंग की बात में ये करती है तो मात्र 2 ही सीट इनको दिया जाए, तो अभी हमारी बुनियाद इतनी कमजोर नहीं होती कि हम 2 ही सीट पे चुनाव लड़ेंगे। हमारी बुनियाद अभी बहुत मजबूत है, जनता हमारे साथ है। और सीट शेयरिंग की जो बात है, इसको पुनः उनको विचार करके इसके विचारधारा को बना के करना चाहिए, क्योंकि संगठन में रहना और संगठन को चलाना ये बहुत बड़ी बात होती है। कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ममता जी जो बार बार ये कर रही है कि नहीं कांग्रेस को 2 सीट दिया जाएगा, तो उसका जवाब दिया अधीर रंजन चौधरी ने, क्योंकि वो बंगाल के जो है प्रेसिडेंट है पार्टी के। उन्होंने जो भी जवाब दिया उन्होंने बहुत सोच समझ के जवाब दिया होगा, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जी बड़े बुद्धिजीवी आदमी है और वो पढ़े लिखे विचारधारा के आदमी हैं। अगर उनके द्वारा इस बातों का जवाब दिया जाता है तो कोई गलत बात नहीं है, उन्होंने सत्य जवाब दिया है। इससे पार्टी सहमत है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी रही बात से जो इंडिया गठबंधन की, गठबंधन में लोग जो साथ में आए हैं सबको अपनी विचारधारा को दुरुस्त करना चाहिए और सब अपनी विचारधारा को बना के चलना चाहिए, क्योंकि संगठन चलाना बहुत मजबूती की बात होती है और सबको मजबूती के साथ पेश आना चाहिए। और जहां पार्टी दूसरे पोजीशन पर रही है उस पार्टी को सर्वोपरि मानना चाहिए इनको, और उस पार्टी को लड़ाना चाहिए। आपस में कोई विवाद नहीं करना चाहिए। वेस्ट बंगाल से लड़ने से क्या ममता जी देश में सरकार चला सकती हैं? अगर यह संभव है तो आप बताइए। यह संभव तो है नहीं। अगर वो चाहती है कि मैं सारी पार्लियामेंट बंगाल की पार्लियामेंट से जीत कर और हम देश का संचालन करें, तो यह संभव है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारी इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे और जो निर्णय लेंगे वो निर्णय सर्वमान्य होगा, उसी निर्णय पे विचार व्यक्त किया जाएगा और आगे की लड़ाइयां हम लड़ते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि वो जो उन्होंने कहा वो सही है, लेकिन फिर ये सब बयानबाजी की क्या आवश्यकता थी? इसको आपस में भी सुलझाया जा सकता था, ऐसा कुछ काम किया जा सकता था ताकि इतनी ऐसी बयानबाजी जो दी गई है वहां पर इसको भीख बता दिया गया, भीख हम नहीं लेंगे। प्रवक्ता हमारे साथ टीएमसी के भी हैं, संजय चक्रवर्ती जी, इतना क्या विवाद हो गया? अभी तो गठबंधन की कुछ चीजें फाइनल ही नहीं हुई हैं और उसमें भीख कह दिया और ममता बनर्जी जी को यहां पर जोड़ दिया कि वो तोड़ रही है गठबंधन को तोड़ रही है और मोदी की मदद कर रही हैं, उनको फायदा पहुंचा रही है बीजेपी को। मोदी जी को फायदा पहुंचाए उनका वो अपना पार्टी उनका मैटर होता है। ठीक है। संजय चक्रवर्ती जी से मेरा सवाल है, संजय चक्रवर्ती जी आपका क्या कह रहा है इस पर? टीएमसी की क्या स्टैंड है ऐसी बयानबाजी पर कि इसको भीख बता दिया? 2 सीटें आपने अगर ऑफर की होगी तो कोई फॉर्मूला सोचा होगा, किसके तहत? क्या पूरी कहानी आप समझाइए, ज्यादा बेहतर समझाएंगे। देखिए, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है किसी भी तरीके से। मैंने कहा ना, आती उत्साह में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, जो कि ये लोकतंत्र है, हमारी पार्टी का लोकतंत्र है और भी दूसरी पार्टियों में भी लोकतंत्र है। हमारे यहाँ पे ये थोड़ी ना, जब मोदी जी बोल देते वही राष्ट्रपति बोलेगा, वही गृह मंत्री बोलेंगे, वही नीचे वाले सब बोलेंगे। हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है। हमारे यहाँ पे जो है कोई भी आदमी बोल सकता है, अपने मंच में खड़े होकर बात कर सकता है, कर सकता है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है लोकतंत्र। इंडिया के अंदर हम लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक देश है, तो एटलीस्ट जो है सबको बोलने का, अपने अपने विचार रखने का, अपने अपनी बात रखने का हक है। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ, जब इस समय एक गठबंधन बना है
तो कुछ थोड़ी बहुत मर्यादा भी रखनी चाहिए और साथ में जो बातें हो, दलाल नहीं बोलना चाहिए, जो है दलाल नहीं बोलना चाहिए संजय चक्रवर्ती जी, बिल्कुल ये शब्द नहीं, ये अच्छी बिल्कुल नहीं, हमें इस तरीके से वर्ड्स जो है बाद में शब्दों को वापस लेना पड़े, ऐसे वर्ड्स पे हम बिल्कुल जो है इस पे हम समर्थन नहीं करते। बिल्कुल संजय जी, एक और बात क्लियर कर दीजिए, क्या 2 ही सीटें दी जाएंगी, उससे ज्यादा कोई सीटों को ऑफर नहीं करेंगे आप कांग्रेस को? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम पिछले विधानसभा के उस पे देखते हुए जो है विधानसभा में कांग्रेस और लेफ्ट पे उनका पूरा सुपड़ा साफ हो गया था, एक भी सीट नहीं जीत पाए। अच्छा, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा के ऊपर जो है जो हम लोग गेटिंग सेटिंग वाली जो फॉर्मूले के ऊपर जहां पे हम लोग 2 नंबर पे, जहां पे हम लोग 1 नंबर पे थे, हम उस पर ज्यादा से ज्यादा लड़े। लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि 2 ही सीट कहा है तो 2 ही सीट दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसके ऊपर जब बैठक होगी, कांग्रेस की क्या डिमांड है उसको भी सुना जाएगा, उसके ऊपर बात रखी जाएगी, किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों से एक बहुत ही हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं कि कम से कम जो है एनडीए गठबंधन को भी जो है उनको भी मौका दिया करे, वरना वो सोचेंगे कि आप हम लोग की तरफ बोल रहे हैं। खेमचंद शर्मा है यहाँ पर प्रवक्ता भाजपा के, उनसे जवाब ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे गठबंधन में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कितनी बार मीटिंग्स की बात सामने आई, कुछ खुफिया सूत्रों से कहिए, सूत्रों से खुफिया बताइए, नहीं बताइए उसको, लेकिन बातें जब बाहर आती हैं तो कुछ ऐसा आता है कि आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर खड़गे जी का नाम सामने जब रखा गया तो परेशानी हो गई, नीतीश की सरकार वहां पर बिहार में वहां पर हलचल मच गई, वहां पे अध्यक्ष बदल जाते हैं, वहां परेशानी हो जाती, फिर दोबारा कन्वीनर बनने की बात सामने आती है, ये कहा जाता है मीटिंग वर्चुअल होगी, मीटिंग होती नहीं है। खेमचंद शर्मा जी, आपकी क्या राय है, क्या हो रहा है आईएनडीआई गठबंधन में? जय श्री राम मित्रों। जय श्री राम। आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। देखिए, ये सही कह रहे हैं संजय जी, इंडी गठबंधन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम में गठबंधन है। अटल जी ने एक बहुत ही फेमस कोट किया था कि मध्य प्रदेश, उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्गी राजा की सरकार थी, कि मध्य प्रदेश की सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें। वैसे ही इनके गठबंधन में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम में गठबंधन है। हर पल पल, हर चीज में, हर व्यू में, हर पार्टी में, हर जगह प्रॉब्लम है, डिफरेंसेज है, क्योंकि कोई नीति नहीं है, नेता नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, रोड मैप नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को हटाने के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। जो सत्ता को हथियाने के लिए इकट्ठे होते हैं, उनको चिंता रहती है कि जब सत्ता अगर हम हत्या लेंगे तो हमारा शेयर कितना होगा, हमारा कब्जा कितना होगा, हम कितना कमा पाएंगे, तो उसकी लड़ाई है। ठीक है। अगर सेवा की लड़ाई होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ सेवा का विषय ही नहीं है, यहाँ ये सेवा के बारे में सोचते ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए आ रहा है। और मैं बता दूं, जनता भी ये मान चुकी है, इंडी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जोरदार तरीके से प्रदर्शन करने वाली है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 18 सीटें जीती थी, अब की बार कम से कम 35 से 40 सीट जीतने वाली है। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल हम यहां पर ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर टक्कर कांग्रेस से तो ये तृणमूल की थी नहीं, भाजपा से थी, लेकिन अब आपस में अगर दरार हो जाएगी, नुकसान ना हो, इसका फायदा भाजपा को चला जाए, ये आईएनडीआई के लिए भी नुकसान वाली बात है। आपकी हक की बात कर रहा हूं संजय जी मैं, लेकिन मनराज गुर्जर जी, आपसे मैं समझ लेता हूं, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, ये हो क्या रहा है, क्यों ऐसी टिप्पणी की जाती है जब ऑफ एयर होते हैं, सभी ऐसी सी बातें कह देते हैं और उसके बाद वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्रेम है हमारे बीच में, और लेकिन एक भी चीज फाइनल नहीं हो पा रही है, चाहे वहां पर चाहे मीटिंग्स में कुछ फाइनल नहीं हो पाता है, एक बंदे को कुछ बोलते हैं दूसरा नाराज हो जाता है, किसी को कुछ कहते हैं वो नाराज हो जाता है, हो क्या रहा है? मनराज जी। जी, पार्टी के लिए ये सबसे ज्यादा मरण का समय है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने ही जो वर्ग नेता हैं उनके मायाजाल से उलझ कर उसमें रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, और दूसरी तरफ इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो एनडी गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन की व्यवहारिकता में जिस प्रकार से अवरोध आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बारात एक साथ ले जाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन वहां तो दुल्हे कई सारे बनने की कोशिश कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को पता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जब उनका अलगाव हुआ तो उस परिस्थितियां क्या थी, और आज कांग्रेस पार्टी जब अपनी मरण स्थली में है तो तृणमूल कांग्रेस तो आंखें दिखाएगी ही, और ममता बनर्जी शायद वह समय नहीं भूल पाई हैं जब कांग्रेस पार्टी से वो अलग हुई थी। देखिए, ये परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसे हो गई हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को तुम सीटें ही नहीं दोगे तो कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को बड़ी पार्टी कहती थी, अपने रूट कैडर को क्या कैसे कनेक्ट कर पाएगी? कोई भी चुनाव
रूट केडर के कनेक्शन से जीता जाता है। तो मनराज जी एक मुख्य बात मुझे ये समझाइए कि अगर सीट शेयरिंग में इतनी दिक्कत आ रही है तो गठबंधन बनाया ही क्यों? आप चुनाव लड़ लेते, बाद में डिस्कस कर लेते कि भाई सभी पार्टियां एक साथ आ जाएं। ये एक एडवाइस के तौर पर अगर मैं दे रहा हूं, चाहे मैं गलत हूं, लेकिन अगर इस फॉर्मूले पे ही कायम रह लिया जाता। ये लड़ाई सारी इस बात की होती है कि भाई सीट शेयरिंग कैसे की जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री का मुद्दा है कि भाई चेहरा कौन बनेगा, वो जीतने के बाद होता है। लेकिन ये हो क्यों रहा है कि सीट शेयरिंग पे लड़ाई है तो भाई गठबंधन का चेहरा अभी से क्यों बना दिया? देखिए शिवम जी, सबकी महत्वाकांक्षा है। कांग्रेस पार्टी की महत्वाकांक्षा है कि भाजपा का जो स्टेबलिश सिस्टम बन गया है उसको हटाना है, और अन्य दलों को जो भ्रष्टाचार में कर करके देश को लूटा है उनको डर सता रहा है। तो ये महत्वाकांक्षा इतनी हावी हो गई कि उनको गठबंधन बनाना पड़ा। एक यूनाइट फॉर्म दिखाने की कोशिश की गई। ठीक है, मतलब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये यूनाइट दिखाने का और यूनाइट होने में बहुत अंतर होता है। जैसे कैप्टन जी ने अभी बताया, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सारे चीजें हमें लीड करने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो अलग ही कुछ देखने को मिल रहा है। और मैं देख रहा हूँ ये चुनाव से पहले ये गठबंधन जो घमंडिया गठबंधन है, जिसमें सब कुछ दुल्हे बनने की तैयारी कर रहे हैं, बेगानी साजिश में इन्वॉल्व होने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं ये गठबंधन कर पाएगा। इस गठबंधन की व्यवहारिकता नहीं है, और व्यवहारिकता तब होती है क्योंकि जब आपके अंदर आपका लीडरशिप के प्रति आपका समर्पण नहीं है, आप ये मानने को तैयार नहीं है कि कौन सा दल क्या है, आप इस प्रकार के बयान दे रहे हो, मुझे लगता है ये अव्यवहारिक है। और ये कहीं ना कहीं ये गठबंधन की संरचना इसलिए की गई है। ठीक है, आपकी गठबंधन की संरचना इसलिए की गई है ताकि भारतीय जनता पार्टी 2024 में दोबारा चुनाव जीत सके। सीधा सा अर्थ है इस गठबंधन का। बिल्कुल ठीक है। शशि जी, आप पर देखो, कांग्रेस पर ही तमाम पार्टियां आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि भाई हम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हमारी वहां पर पकड़ मजबूत है, हमें वहां पर ज्यादा सीट शेयरिंग जो है वो हमें अलाउ की जानी चाहिए। आपकी पकड़ ठीक है, आप एक बड़ी पार्टी हैं, लेकिन आपको उनको अनुमति दे देनी चाहिए या फिर एक सहयोग बनना चाहिए। अनुमति की तो बात ही नहीं है। अगर आप एक अलायंस में हैं कि भाई मिलजुल कर ऐसा कर लिया जाए कि भाई जिसकी जितनी पावर जहां पर है क्षेत्रीय पार्टी की, तो वहां पर लड़े, क्योंकि अगर आप उनकी सीट्स को ले लेंगे तो शायद वो आपकी अलायंस के लिए तो घाटा हो जाएगा। शशि जी, आप सुन पा रहे हैं? शशि जी सुन पा रहे हैं जी? अलायंस को लेके आप सीट शेयरिंग में मुख्य रूप से विवाद यही पैदा हो रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि कांग्रेस से परेशानी हो रही है, वहां पर अलायंस इसीलिए नहीं बैठ पा रहा है कि कांग्रेस सहमत नहीं हो पा रही है। सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए सर। ठीक है, जब तक वो उनकी ऑडियो क्लियर होता है, मैं यहां पर टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जी, आपसे फिर वही सवाल है कि आप यहां पर कह रहे थे कि एनडीए की कोई बात नहीं करता, लेकिन मुख्य तौर पर जितना यहां पर लाइमलाइट में आईएनडीआईए को रखा गया है, मीटिंग्स का दौर जारी है, इनका कम से कम काफी चीजें फाइनल तो हैं। आपकी तो शुरुआत है, शुरुआत में इतनी अड़चनें क्यों आ रही है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं ने एक ही बात कही कि बीजेपी जो है 2024 जीतने की बात। किसी दोनों में से एक प्रवक्ता ने ये बात नहीं कही कि एनडीए गठबंधन, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी को ही बात आगे करके गई है। तो इसका मतलब है एनडीए अलायंस जो है वो खत्म हो चुकी है, उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई वजूद नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भीख के सहारे रहेगी कि एक आध सीटें किसी को दे दिया जाए तो दे दिया जाए, बाकी वो 38 दलों का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार है। जैसा कि दूसरे वाले प्रवक्ता चुनाव प्रचार कर रहे थे, घमंडिया गठबंधन और ये गठबंधन करके, ये साफ साफ जाहिर होता है इन लोग खामखा लेबल क्यों लगाते हैं कि हम जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये कहिए ना हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, वो अच्छा लगता है देखने में। और दूसरी बात ये आता है कि जैसे भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बिल्कुल नहीं। आपकी बारी आएगी बोलिएगा, आपकी बारी आएगी। बिल्कुल संजय चक्रवर्ती जी आप बिल्कुल नहीं ठीक है। मनराज गुर्जर की बात ये ठीक है संजय जी, आप उनको भाजपा का प्रवक्ता कह रहे थे, मैं आपको आपकी बात पूरी करने दे रहा था। वो एक राजनीतिक विश्लेषक है, जो जिस तरीके से बातें कर रहे थे राजनीतिक विश्लेषक है, तो बीच में वो भारतीय नहीं बात कर सकते। अब विश्लेषण आपके हक में नहीं है तो वो आपके भारतीय जनता पार्टी के हो गए संजय जी। नहीं आप उनको पार्टी का प्रवक्ता बोलेंगे,
पार्टी के भारतीय जनता प्रवक्ता पार्टी के फेवर में बात कर रहे थे, साफ नहीं, फेवर क्या, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट रख रहे थे। मैंने बात की कि टीएमसी के साथ आपको बिल्कुल बोलने दिया जाएगा। आप अपने मुद्दे को उस पॉइंट पर ले गए जहां पर आपने मनराज को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। मनराज जी ठीक है, मनराज जी शांति, एक बार संजय जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। बिल्कुल आप प्रवक्ता नहीं, हम जानते हैं। बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल पर्सनल अटैक करके आप उनको प्रवक्ता ही बोल देंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। उनके विश्लेषण पर आप सवाल विश्लेषण पर उठा सकते हैं ना, प्रवक्ता बोल देंगे। विश्लेषण नहीं कर रहे थे ना, विश्लेषण करो तो हम कुछ ना बोलते, हम तो शांत रहते, लेकिन हमारे भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी 10 साल के अंदर सरकार से सवाल पूछने की एक हिम्मत नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या है भाई? आप विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, आप सीधे सीधे केवल और केवल हमारे गठबंधन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो आप चुप कैसे रहेंगे हमारे गठबंधन के बारे में? आप अकेले उंगली उठाएंगे तो? जो आप इतना यहाँ पर सामंजस्य दिखा रहे हैं संजय जी, इतना सामंजस्य दिखा रहे हैं, वो इतना सामंजस्य आपका पार्टी अलायंस में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ये खाली हम नहीं कह रही है, तमाम पार्टियां जितने भी चैनल्स पर चर्चा हो रही है वहां पर ये बात सामने आ रही है। क्यों नहीं सीट शेयरिंग फाइनल हो गई? किस बात का इंतजार हो रहा है? किस बात का इंतजार हो रहा है संजय? मुझे खेमचंद शर्मा जी अगर ये घमंडिया गठबंधन ये शब्द उठाते तो मुझे कहीं दिक्कत नहीं होती। अच्छा, मुझे दिक्कत ये है। चलिए ये पूरा बयान अगर इसी पर चला जाएगा वो समय की बर्बादी भी हो जाएगी। संजय जी अपने पॉइंट्स पहले पूरे कर लीजिए। मैं पूरे कर रहा हूं, उसी बात ही को कर रहा हूं ना। पहली बात तो ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। भ्रष्टाचार, अरे सर हम लोगों ने भ्रष्टाचार की दुकान की बात करते हैं। अरे बीजेपी ने तो भ्रष्टाचार का पूरा मॉल खोल रखा है। उन्होंने जितने भ्रष्टाचारियों को सबको अपनी पार्टी बुला करके, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे चक्की पीसिंग वाले हो, वो सबको जो है उन्होंने मिनिस्टर बनाया। किसी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, किसी को जो है हेमंत शर्मा हो। तो ऐसे बड़े बड़े लोग उदाहरण है जो भ्रष्टाचारियों को इन्होंने पहले भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया, चक्की पीसिंग, एम पीसिंग, इसके बारे में बात नहीं करते। क्या ये बात करने का वो नहीं है? आप एनडी गठबंधन के बारे में बात नहीं करेंगे, अब इंडिया गठबंधन के बारे में बात करेंगे। वो 10 साल से एक मीटिंग नहीं कर पाए, उसके बारे में बातचीत नहीं होती है। सब जगह मोदी 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 चलेगा क्या? जो पार्टी संजय जी जीत चुकी है, जो जीत रही है, उसकी पार्टी की सीट्स की क्वांटिटी ज्यादा है, उसकी परेशानी कम है। आप लोग मिलकर एक साथ आए हैं ना, आप लोग संजय जी आईएनडीआईए गठबंधन को सामने लाने का कारण क्या था? संजय जी आप मुझसे भी बहस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आईएनडीआईए को सामने लाने का कारण क्या था? सामने लाने का कारण यही था। सामने लाने का कारण क्या था? आपको एनडीए को टैकल करना था ना, एनडीए को टैकल करना था ना, आपको एनडीए को टैकल करना था, इसलिए कोई आपका सामंजस्य नजर नहीं आ रहा है। ये बातें अगर आप अधीर रंजन चौधरी आपके बारे में ये कह रहे हैं, भीख उसको बता रहे हैं, एनडीए से ऐसी कोई बयानबाजी आप सुनाई दे रही है आपको? कहीं कोई मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हो, कुछ ऐसा सुन पा रहे हैं? कुछ ऐसी जानकारियां आ रही हैं आपको? उत्तर प्रदेश से राजभर कुशवाहा ने क्या बोला था मोदी और योगी के बारे में? आज उनकी पार्टी में नहीं, क्या कहा था कि नहीं कहा था? ठीक है, कुशवाहा जी उठपटांग बातें बोल रहे थे। आपको खोजना पड़ रहा है, मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि तमाम आपके फैक्ट्स भी आपको खोजने पड़ रहे हैं। वही तो पूरा कारण है। आईएनडीआईए गठबंधन में आपको पूरा समय भी दिया जा रहा है, आप केवल इसको एनडीए के चर्चा में ले जाना चाहते हैं। फिर तो ये एनडीए की चर्चा कर देनी चाहिए थी हमको। कांग्रेस के प्रवक्ता भी, मैं चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता को भी समय दिया जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता, बिल्कुल ठीक है, आप बात को बिल्कुल वहां डिरेल करते हैं। शशि दुबे जी, मेन प्रॉब्लम जिस तरीके से आपने देखा, शुरुआत में आपने भी एक बात उठाई कि हम बड़ी पार्टी हैं, हमें वो हक दिया जाना चाहिए, हमारी इज्जत होनी चाहिए। खाली 2 सीटों की बात जो कही, अधीर रंजन चौधरी जी एक बड़े नेता है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बयान दिया होगा। लेकिन मुख्य तौर पर चाहे मध्य प्रदेश की भी बात हो, वहां पर अखिलेश यादव जी से आपके जो प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद चिरकुट नेता तक उन्होंने वहां पर बोल दिया था। उसके बाद पंजाब का जब मैं जिक्र करता हूं, पंजाब में भी एक थी कांग्रेस का बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से जब सामने आ जाता है। आखिर कांग्रेस पर ही उंगलियां क्यों उठ रही हैं? कांग्रेस के पास क्या इसका एक जवाब क्या रहेगा इसका कि भाई? बता दिया हूं कि कांग्रेस जो है हमेशा कांग्रेस लड़ाइयां लड़ती है, कांग्रेस हमेशा कार्य में विश्वास करती है। कांग्रेस देश की एक सर्वोपरि ईमानदार पार्टी है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस पे टिप्पणी करना स्वाभाविक है, जो ताकतवर होता है उसके ऊपर टिप्पणी होती है, उसमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन आप जो ये कर रहे हैं कि जो सीट शेयरिंग की बात है, अभी हमारी फाइनल जब मीटिंग होगी, अभी तो चर्चा हो रही है ना, अभी हमारा फाइनल मीटिंग होगा, उसमें कांग्रेस अपना प्रस्ताव रखेंगे, कांग्रेस के सीनियर खड़गे जी अपनी मांग कभी रखेंगे इंडिया के आईएनडीए के सामने, और उसमें यह नक्की किया जाएगा कांग्रेस को कितनी सीटें देना है
कितनी सीटें तो वो लड़ेंगे। अभी तो ये 2 सीट कहने की कोई बात नहीं होगी। और अधीर रंजन जी ने कहा कि हम भीख मांग रहे हैं, ये भी बात सही है, वो भीख नहीं मांग रहे हैं। और हमारे पार्टी में जो हमारा INDIA का जो गठबंधन है, इसमें हमारा कोई दरार नहीं है। अभी तो कितने अभी नई नई पार्टियां बनी है, लोग आपस में अपनी विचारधाराएं पेश कर रहे हैं। ममता जी की विचारधारा, शरद पवार जी का है, उद्धव जी का है, उनकी विचारधाराएं वो अपना विचारधाराएं पेश करें। लेकिन चिल्ला पाए में जब हमारा नक्की हो जाएगा तो हम भी डिमांड करेंगे कि हम हर जगह पूरे देश में कांग्रेस सर्वोपरि पार्टी है। यह बता सकता हूँ, लोकसभा चुनाव में जो हमारी पार्टियों का जो भी हार हुआ है, वो हम सेकंड पोजीशन पे हैं। अन्य पार्टियों करता हम अधिक ताकतवर हैं। शशि दुबे जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर आपको बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा। शशि जी, आपको बिल्कुल आपकी बात समझी मैंने, आपकी बात मैंने सुनी। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए शशि जी, मेरी बात सुन लीजिए शशि जी, बिल्कुल आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है। एक मेरी सवाल तो सुन लीजिए। आपकी मीटिंग होती है, वहां पर से कई बयान आते हैं, नीतीश कुमार को आप नाराज कर रहे हैं। ये आपको आवाज जा रही है कि नहीं शशि जी? आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है मेरी? आप लगातार बोल रहे हैं। शशि जी, आपकी मीटिंग्स में दिक्कतें हैं, तभी तो ये प्रश्न सामने आता है। शशि जी, आपकी मीटिंग्स में दिक्कत आ रही है, आप सुन नहीं रहे हैं। अरे मुझे तो बोलने दीजिए। शशि जी, आपकी मीटिंग्स में दिक्कत आप नहीं देख पा रहे हैं क्या? आप नहीं देख पा रहे हैं? आपकी मीटिंग्स में क्या दिक्कत है? मुझे लगता है बिल्कुल आप समझ ही नहीं पा रहे। खेमचंद शर्मा जी, कुछ क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि बीच में आपका नेटवर्क खराब था, एक क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से। बिल्कुल शशि दुबे जी, बिल्कुल तमाम पार्टी, आप आरोप बहुत है शशि जी, बिल्कुल भाजपा के प्रवक्ता को 10 सेकंड दिए जाए, उनको क्लोजिंग कमेंट के लिए दिया जाए। शशि जी, क्यों पड़े चक्कर में, ये जनता का नारा है और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं। इंडी के लिए कोई भी होप नहीं है। बेकार वोट खराब करना है, बेकार की समय बर्बाद करना है। मैं तो इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करूंगा, आप आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ लग जाओ, रामकाज में लग जाओ। 22 जनवरी को दिवाली मनाओ, दीप जलाओ, और बेकार की इन छोटी मोटी पार्टियों के चक्कर में मत पड़ो जो नकारात्मक है, नेगेटिव है, उल्टी बातें करते हैं। ठीक है शशि जी, आप फोन पहले ऊपर उठा लेते तो ज्यादा बेहतर रहता है। आप काउंटर सुन लेते, मेरी भी बात आप समझ लेते। कोई बात नहीं, समय का अभाव है। मंदिर जरूरी है, मंदिर के बारे में कोई टिप्पणी ना की जाए, वो एक अलग मुद्दा है, उसको फिर हम जरूर उठाएंगे। लेकिन एक मुद्दा ये भी, क्राउड फंडिंग से लेकर कई ऐसे आरोप कांग्रेस पार्टी पर भी लगे और टीएमसी के साथ सामंजस्य कांग्रेस का नहीं बन पा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, बातें तो ये चलती रहेंगी, खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि काफी विश्लेषण की आवश्यकता है इसमें। धन्यवाद करना चाहूंगा संजय चक्रवर्ती जी का, खेमचंद शर्मा जी का, मनराज गुज्जर जी का, और हमारे साथ जो और शशि दुबे जी थे प्रवक्ता कांग्रेस के, सभी का। तो मामला कब जाके खत्म होगा, कब जाके एक सहमति बन पाएगी? चाहे प्रधानमंत्री के चेहरे की बात हो, सीट शेयरिंग की बात हो, और आपस में जो बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ दी जा रही है, वो कब रुकेगी? तब जाके आप बात कर सकते हैं कि एनडीए का मुद्दा भी हम यहां पर उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। जय हिंद।